हाँ जी, नमस्कार। मेरी उम्मीद है बहुत बेहतर होंगे आप सभी एंड घर पे होंगे एंड सेफ होंगे। आज की मीटिंग को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एक छोटा सा काम करो, आप जल्दी से आईएमएल का मैसेज करके आ जाओ, ताकि कोई पर्सन अगर मीटिंग में नहीं आया होगा उन्हें मीटिंग की इन्फॉर्मेशन मिल जाए। जल्दी से मैसेज कर दीजिए। अगले 2-3 सेकंड में मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, बहुत बहुत बढ़िया जी, आपने मैसेज कर दिया होगा। सो मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं। आज के दिन हम कुछ चीजें डिस्कस करने वाले हैं जो खास करके रिलेटेड फॉलोअप के ऊपर भी होगा। ओके। और प्लस हम वो भी चीजें डिस्कस करेंगे जो कि आपको एक प्रॉपर सामने वाले इंसान की नीड को जानना कैसे है, वो भी आपको इस मीटिंग से समझ में आ जाएगा। ठीक है। सो मेरा सजेशन ये है, फटाफट से अपने डायरी पेन निकाल लीजिए, ताकि जो बातें मैं भी आपको बताऊंगा आप उसके अच्छे से नोट्स बना पाओ, आप उसके प्रॉपर वे में अपने साइड से एक नोट्स तैयार कर सको। ठीक है, एक सेकंड। व्हाइट बोर्ड अभी ठीक है। आपको मेरी स्क्रीन से हो रही है? एक बार फटाफट से चैट बॉक्स से वन टाइप कर दीजिएगा। आपको मेरी स्क्रीन आ रही है, सो हो रही है? एक सेकंड में दोबारा शो कर रहा हूँ। ओके। सेटिंग्स। यूज व्हाइट बोर्ड कमर्शियल विद कमेंट्स पेज कंट्रोल्स। यूज क्लास। अभी ठीक है। आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? एक बार फटाफट से कंफर्म कर दीजिएगा। हो रही है तो वन टाइप कर दीजिए, नहीं हो रही तो बता दीजिएगा। ब्लैक हो रही है पूरी। थोड़ी नहीं, पूरी ब्लैक हो रही है। चलो, ठीक है, कोई नहीं। मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, बरवली बता रहा हूँ। अच्छे से इसके नोट्स बना लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे आप एक प्रॉपर प्रोडक्टिव वे में फॉलो ले सकते हो। ठीक है, एक सेकंड। क्या हो रहा है ये? हम्म। एडवांस फाइल्स। ओके। ऐसे काफी वक्त चले जाएगा। चलो, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। ठीक है। तो फटाफट से पहले तो अपने हेडिंग डाल लो फॉलो का। ठीक है। और मैं जो अभी आपको बुलेट पॉइंट लिखवाने वाला हूँ ना, आपको काफी हेल्प करेगा पर्सन्स को कन्वर्ट करने में, उन पर्सन्स को प्रॉपर वे में उनका प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर जानने में, या फिर आप कह सकते हैं कि उनकी जो नीड है आप कैसे वो पता कर सकते हो ना, वो मैं सारी चीजें डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है। सो एक बार फटाफट से डायरी पेन दिखा दो अगर आपके पास है तो। ग्रेट। चलो, बढ़िया। तो सबसे पहले आपने कुछ बेसिक चीजें खुद से लिख लीजिए जो आपको काफी इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? पहला है बेसिक नॉलेज। देखिए, अगर आप कोई भी चीज करना चाहते हो, चाहे आप यूट्यूब पे आईडी बनाते हो, चाहे व्हाट्सएप पे आईडी बनाना चाहते हो, या इंस्टाग्राम पे, या कोई भी चीज आप करना चाहते हो, आपको बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। छोटा बच्चा जब पैदा होता है उसको पहले चलना ही सिखाया जाता है ना। भगाना थोड़ा लग जाता है, चल बेटा भाग, ऐसा नहीं होता है। उसको आराम से चलाते हैं, राइट। एक एक कदम रखवा करके उसको चलवाते हैं। बेसिक करवा रहे हैं, वही आपको सामने वाले इंसान को बेसिक से स्टार्ट करवाना है। अच्छा, वो बेसिक क्या हो सकता है? कंपनी प्रोफाइल बहुत बेसिक है, सबसे बेसिक चीज है ये।
आपने उस सामने वाले इंसान को बेसिक कंपनी प्रोफाइल तक समझाना है। वो आपकी जिम्मेदारी है। वो मीटिंग में नहीं समझ पाएगा, हो सकता है वो बंदा मीटिंग ही ढंग से लगा रहा है। वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको लो और उस पर्सन को खुद से बताओ कंपनी की शुरुआत क्या हुई थी, कैसे हुई थी, सारा कुछ खुद से जिम्मेदारी ले लो, या तो कॉल पे या तो वीडियो कॉल पे। आप ऐसा भी कर सकते हो, एक प्रॉपर वे में बैठो उसके साथ वीडियो कॉल पे, उसको, इंसान को पैदा होने से लेकर के अभी तक का पूरा कंपनी के बारे में बता दो। बता दो कंपनी की शुरुआत कैसे हुई 1978 के अंदर, जब 43 लोग बैठे, इमेजिन करवाओ इंसान को, 43 लोग बैठे हुए हैं। एक इंसान आता है, रेक्स नाम है, उसने ये मीटिंग रखवाई है। एक चार दीवार के अंदर 43 लोग बैठे हुए हैं। बात क्या कर रहा है, हम एक कंपनी शुरू करेंगे। और कंपनी का क्या नाम होगा कुछ नहीं पता है, खाली शुरू करेंगे। ठीक है, ये कंपनी के प्रोडक्ट्स रखेंगे, ऐसे ऐसे काम होगा, कुछ नहीं पता है, सभी लोग मना कर रहे हैं। सिर्फ 12-13 लोग हैं, कह रहे हैं भाई हम तैयार हैं, हम करेंगे। आ गया जोश करने का, माइंडसेट बन गया। आप उसको एक कहानी के साथ पूरी वो बताओ, स्टोरी बताओ, ये नहीं कंपनी की शुरुआत हुई 1978 में, कंपनी ये कर रही थी, कंपनी की ये प्रोडक्ट्स है, कंपनी ये है, उसके ऊपर से जा रहा है। उसको एक कहानी के साथ समझाओ। ठीक है, कहानी बताओ उसको, कैसे हुई शुरुआत, क्या क्या स्टेप्स उठाए गए, कैसे शुरुआत की गई। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अब मैं अगर किसी पर्सन को ये भी बताता हूँ ना, हमारे कंपनी का एलोवेरा इतना अच्छा कैसे है, मैं उसको स्टोरी समझाऊंगा। पहले क्या स्टोरी होगी मेरी, मैं उसको बोलूंगा कि देखिए होता क्या, आपको ही पता है कि पूरी दुनिया के अंदर एलोवेरा बस हमारी कंपनी तो बेच नहीं रही है ना। आप जो कपड़े खरीद रहे हो, मैंने दिल्ली से खरीदा है, आप जिस शहर से उस शहर से वो शर्ट खरीदी होगी आपने। ऐसा नहीं है ना कि हर शहर में एक चीज ही मिलती है तो बस वहीं पे मिलेगी, नहीं ना। तो वैसे ही एलोवेरा लाखों कंपनियां बना रही है। ये चीज सोचा गया एक बार बैठ करके कि यार बहुत सारे लोग तो इस तरीके से पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये अच्छा है कि ये अच्छा है। मान लो राम और श्याम है, राम और श्याम गए नीचे दुकान पे और दो ब्रांड के च्यवनप्राश वो बिक रही है। एक बोल रहा है कि मेरा जो है एक 100% बेस्ट है, और एक बोल रहा है मेरा भी 100% बेस्ट है। आपको कैसे पता चलेगा कि बेस्ट है कि नहीं है? समझ रहे हो आप? वैसे ही जब हम गोल्ड लेने जाते हैं तो वहां पे हम एक मार्क देखते हैं। हम वैसे ही कोई इलेक्ट्रिशियन के सामान लेते हैं तो हम वहां पे आईएसआई वो सब मार्क वगैरह देखते हैं, राइट? वैसे ही पूरे वर्ल्ड के सारे साइंटिस्ट मिल करके, 90 से ज्यादा साइंटिस्ट, सोच के देखिए, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती है जिसका नाम है, क्या नाम है, अमेरिका एलोवेरा। ठीक है, एलो अमेरिका, जो क्या कर रही है, आपकी प्रॉपर वे में वो 90 साइंटिस्ट उसकी रिसर्च करती है। ठीक है, और जो सील्स ऑफ अप्रूवल मिलता है जिसको बोलते हैं एलो साइंस काउंसिल की सील, ये एलोवेरा की जो इसी को ये सील मिलती है जो कि इसको बट करता है या फिर उसमें चेक करता है 300 से ज्यादा टेस्ट होने के बाद में, उसके बाद ये सील आपको दी जाती है। ठीक है, तो उस बंदे को थोड़ा स्टोरी के साथ समझा दो, प्रोफाइल को, बेसिक है, कंपनी के बारे में बता दो उस बंदे को। आप उस इंसान को ये पता होना चाहिए कि हमारी कंपनी किस किस चीजों में डील कर रही है, कहाँ कहाँ हमारा काम चल रहा है, आप इस काम को कैसे करोगे। कम बेसिक सीसी पता होनी चाहिए उसको। सीसी क्या होते हैं, प्रोफाइल बेसिक पता होना चाहिए। जितनी नॉलेज आप में है ना बेसिक चीजों की, उतनी ही उसको होनी चाहिए। उसको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें हैं, क्या शुरुआत हुई थी। एलो साइंस कौंसिल सील के बारे में बता दो, एम हलाल सील के बारे में, पास सील्स के बारे में सिंपल तरीके से समझा दो उसको। ठीक है, लिख लो क्या क्या बताना है आपको। ये हो गया। दूसरा, उस पर्सन को कंपनी की स्टार्टिंग की कहानी समझा दो, कैसे शुरुआत हुई थी, सारा कुछ। ठीक है, अब आ जाओ आगे मुद्दे पे। ये बता दिया, ओनर के बारे में बता दिया, प्रोडक्ट के बारे में बता दिया, एलोवेरा की बेसिक नॉलेज किस किस के पास में, एक बार हैंड रेस कर दो जिसको पता है, जो बिल्कुल सिंपल तरीके से एलोवेरा समझा सकता है। इतनी तो नॉलेज है आप में कि आप एलोवेरा किसी को भी नॉर्मली बता सकते हो। किस किस के पास है इतनी नॉलेज? ओके,
ओके ग्रेट। सो दोस्तों आपको ये बेसिक चीजें पता है, नहीं पता है तो एक बार ही देख लेना। मैं क्योंकि सारी चीजें नहीं बताऊंगा अभी, कंपनी के प्रोफाइल ये सब मैं खाली बेसिक समझा रहा हूँ। ये सब पता होना चाहिए आपको, बेसिक एलोवेरा पता होना चाहिए आपको, क्योंकि हमारी कंपनी इन दो ही चीजों में डील कर रही है मेन, जो इसी से हमारे सारे प्रोडक्ट्स बने हुए। ठीक है, अब आ जाओ आगे। अब आ जाते हैं नेटो मार्केटिंग पे। देखिए यहाँ पे मोस्टली लोग अन नॉलेज होते हैं, जिनके पास में पता नहीं होता नेटो मार्केटिंग है क्या। और वो नेटो मार्केटिंग की नॉलेज ना होने के कारण वो लोग डिसीजन बड़ी जल्दी ले लेते हैं। मैं वो चीजें आपको बता रहा हूँ जो आपको खुद लेके बिठा करके बतानी पड़ेगी बंदे को। वो बंदा ये भरोसे मत बैठना कि वो बंदा मीटिंग में जाएगा, मीटिंग में देख के समझ जाएगा, नहीं। इन सब चीजों को आपको खुद बिठा के बताना होगा उसको। ऐसे खाली मत छोड़ देना बंदे को। उसको कंपनी का प्रोफाइल बताओ, उसको नेटो मार्केटिंग के बारे में बताओ कि जो कैसे इसकी शुरुआत हुई थी, पूरा उसको नेटो मार्केटिंग बेसिक बताओ उसको। किस किस को पता है नेटो मार्केटिंग, कितने प्लान्स होते हैं, ये बेसिक चीजें किस किस को पता है। एक बार हैंड रेस कर दो, बेसिक नेटो मार्केटिंग पता है आपको कि बेसिक नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, बैंडी प्लान क्या होता है, टर्सरी प्लान क्या होता है, फोर वे प्लान क्या होते हैं, पोंजी स्कीम, ये सारी चीजें पता है। जिसको नहीं पता है इसके बारे में आपको पहले खुद जानना पड़ेगा। ठीक है, होगी बेसिक नॉलेज डन। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब आपको ये पता लग गया नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, आपको कंपनी प्रोफाइल समझ आ गई। ठीक, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट, आगे चलते हैं। ठीक है, अब ये मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता रहा था। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट चीज पे। आपको पहली बात तो, जो आपको काम आपका क्या है, आपका मेन काम है यहाँ पे 80% सुनना है और 20% बोलना है, और टू डू लिस्ट डेली मेंटेन करना है, जिससे आप प्रॉपर वे में पर्सन को मेंटेन कर पाओ, चला पाओ। ठीक है, अब आ जाते हैं डायरेक्टली मुद्दे पे, जो कि आपने जिसके लिए मीटिंग को अभी ज्वाइन किया है। अब आ जाओ मेन क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, देखो सामने वाला इंसान बिल्कुल गोभी का फूल है, उसको बिल्कुल नहीं पता है इस काम के बारे में। ना ही वो आपको जानता है, ना ही आपके अपलाइन को जानता है, ना ही कंपनी को जानता है, ना ही सिस्टम को जानता है। वो बिल्कुल ही अनजान बन के ही आपसे आया है मिलने को। ठीक है, अब अनजान व्यक्ति बिल्कुल ही अनजान होता है, उसको कहीं जाने के लिए भी सोचना पड़ता है। समझ रहे हो आप, अगर उसको मीटिंग लगाने बोलोगे, अपलाइन से कनेक्ट करने बोलोगे, वो सोचेगा बहुत बार। आप उस पर्सन की गाइडर हो, आप उसको वहां पे लेके आते हो, उसको गाइड करते हो, ट्रेनिंग्स देते हो, सारा कुछ कर रहे हो, राइट। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको प्रॉपर वे में गाइडेंस करना। ठीक है, तो कैसे कर पाओगे आप उसको, आपने ये सब चीजें तो बता दी है, अब बेसिक चीज पे आ जाओ। देखो जब भी आप किसी पर्सन को कोई वीडियो भेजते हो, डाटा भेज रहे हो, उसको एक प्रॉपर हाइप क्रिएट करके आपकी जिम्मेदारी है भेजना। अगर उस बंदे को वीडियो लगवा रहे हो आप 40 मिनट की, 1 घंटे की, वो बंदा वीडियो के अंदर देखेगा क्या, समझना है उसको, बताओ उसको क्या वीडियो में समझ में आने वाला है। उसको इतना भी बता दोगे ना, वो बंदा वीडियो अच्छे से देखेगा। और एक और चीज बोल दो कि मैं आपको जो है लगभग 100 पॉइंट दूंगा। 100 पॉइंट, ये गेम की तरह आप बोल सकते हो कि मैं आपको 100 पॉइंट देने वाली हूँ या देने वाला हूँ। आप अगर हमारी कुछ ट्रेनिंग्स को डन कर लोगे तो मैं कुछ 4 से 5 10 लोगों की लिस्ट तैयार कर रही हूँ। ठीक है, और जो पर्सन 100 पॉइंट जल्दी पूरा कर लेंगे, मैं उनको अपने प्राइमरी पर्सन की लिस्ट में डाल दूंगी। एक वीडियो देखने से, आपको अच्छे से देख के मुझे रिव्यूज देने से आपको जो है 10 पॉइंट मिलेंगे। ऐसे आप इमेजिन करवा सकते हो, उसको बता सकते हो, ताकि वो बंदा हर चीज को गेम की तरह करे। ठीक है, अगर मैं आपको नॉर्मली बोलूंगा मीटिंग देखनी है, तो हो सकता है आप लोग को आलस आए, कैमरा ऑन करने से पहले भी सोचो। लेकिन अगर मैं ये बोलूं मीटिंग के अंदर कोई गेम खेलेंगे आप, या फिर मैं आपको कोई एक्टिविटी करवाने वाला हूँ, ये आपके लिए कुछ फायदे का सौदा है, तो आप लोग इंटरेस्ट लोगे मेरी बात पे। समझ रहे हो मेरी बात को, बस वही चीज आपको करनी है। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब देखो, अब आपने सामने वाले इंसान को इंस्टाग्राम से जरूर कनेक्ट करवाना है, अपने अपलाइन की प्रोफाइल से, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोफाइल से, और खुद की भी प्रोफाइल से कनेक्ट करवाना है, ताकि वो पर्सन आपके साथ में प्रॉपर वे में इंगेज हो पाए। आपके फेसबुक से भी कनेक्ट रहेगा तो और भी बढ़िया है, लेकिन आप ये बेसिक 3 प्रोफाइल से कनेक्ट जरूर करवा दो। फॉरएवर की जो ऑफिशियल साइट है उससे जरूर कनेक्ट करवा दो, ताकि आपका काम बहुत आसान हो जाए। ठीक है, ये बहुत बढ़िया हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आपने एक और चीज का ध्यान रखना है कि अपलाइन से कनेक्ट करवाने के साथ साथ आपको डेली बेसिस पे
आपने उस पर्सन से पूछते रहना है कि आपकी बातचीत क्या हो रही है, क्या नहीं हो रही है। और आपके अपलाइन से कनेक्ट करवाने से क्या होगा कि आपका अपलाइन भी वो लिंक वगैरह भेज दिया करेगा। ठीक है, और उससे काम आपका और इजी हो जाएगा। अब आगे अगर आपको नेक्स्ट चीज क्या करना है, डेली गुड मॉर्निंग का मैसेज डाल दो। डेयरी पेन जो है आपने एक प्रॉपर फॉलोअप चार्ट मेंटेन करनी है। ऐसे नहीं हवाबाजी में नहीं, फॉलोअप चार्ट मेंटेन करनी प्रॉपर। सीनियर नंबर, नेम, और आप ट्रेनिंग्स का डिस्क्रिप्शंस प्रॉपर बनाओ। एक फॉलोअप चार्ट डेली अपडेट करना है। ऐसा नहीं कि मैंने आज बना लिया कल नहीं बनाया, और कल बना लिया परसों नहीं बनाया। ये डेली का आपको डेली करना है, वो बता रहा हूँ आपको। टू डूज डेली बनाना है, फॉलोअप चार्ट डेली मेंटेन करना है। इनविटेशन की अलग से डायरी मेंटेन कर लो, और प्रॉपर वे में फॉलोअप चार्ट के वो सारी चीजें अलग से मेंटेन कर लो, ताकि आपको प्रॉब्लम ही ना आए। ठीक है। नेक्स्ट बात क्या है, देखो अब आप लोग डेली बेसिस पे जो भी चार्ट बनाते हो, जो भी आपका पेंडिंग काम होता है, जो काम नहीं कर पाते हो एक दिन के अंदर, आप उस काम को लिख लो, ताकि आप उसको बाद में पूरा कर पाओ। कोई काम को छोड़ना नहीं है, उसको आप बाद में भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप उसको बिल्कुल ही ना करो, करो, लेकिन कोई दूसरे टाइम पे कर लो। मान लो आज वो काम नहीं हो पाया, रात को बैठो एनालाइज करो, ये काम तो नहीं कर पाए, नहीं कर पाई, कल करो उस काम को। ठीक है, आपका काम और आसान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात क्या है कि जब भी आप किसी पर्सन को बात करते हो ना, चैट पे नहीं करना, रिकॉर्डिंग डाल के करो। जो आप चैट में भेजोगे ना, उससे बेहतर आप रिकॉर्डिंग डाल के भेजोगे, आप अच्छे से बोल पाओगे। चैट में आप आधे से ज्यादा तो बातें लिखोगे ही नहीं। रिकॉर्डिंग में अच्छे से सामने वाले इंसान को बोल तो सकते हो ना। तो अपनी प्रॉपर एक रिकॉर्डिंग बना के भेजने की आदत डाल लो। चैट में बात करने की आदत कम कर दो। ठीक है, दोस्ती यारी में चलता है, लेकिन सामने वाला इंसान है, अभी न्यू है, उसको रिकॉर्डिंग के जरिए जल्दी चीजें समझ आएगी। राइट, उसको एक रिकॉर्डिंग बना के भेज सकते हो उनके रिप्लाईज के अंदर। ठीक है, और उसको आप हर 2 दिनों के अंदर या 3 दिनों के अंदर उसके साथ पर्सनली बैठने का एक टाइम बनाओ। ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि आप लोग अपना बिल्कुल वो कर दो, मतलब एक गैप बना लो। एक दिन नहीं कह रहा, दूसरे दिन उस पर्सन के साथ फिक्स कर लो कि मैं आपके साथ एक मीटिंग करा करूंगी, करा करूंगा, ताकि उस बंदे के डाउट्स क्लियर होते चले जाए। अब आप लोग खाली छोड़ देते हो, बिल्कुल ही छोड़ देते हो, तो फिर वहां पे गलती हो जाती है। समझ रहे हो आप? अब आ जाते हैं आगे। नेक्स्ट है नीड आइडेंटिफिकेशन, जिसके लिए आपको ये मीटिंग का पार्ट बन रही हो। नीड आइडेंटिफिकेशन दोस्तों आप बहुत तरीकों से कर सकते हो। पहले हम समझते हैं मैजिक बैंड के बारे में, किस किस को पता है? मैजिक बैंड पता है क्या होता है? एक बार हैंड रेस कर दो अगर आपको पता है मैजिक बैंड क्या होता है। नहीं पता तो मैं बता दूंगा आपको। एक बार हैंड रेस कर दो, अगर पता है तो हैंड रेस कर दीजिए, नहीं पता है तो हैंड डाउन रखो। एक को ही पता है और किसी को नहीं पता है? ओके, तो आप में से सिर्फ एक को ही पता और किसी को नहीं पता, राइट? सो दोस्तों मैं मैजिक बैंड का बता रहा हूँ, ध्यान से समझ जाइए मैजिक मैजिक बैंड होता क्या है। और ये समझ गए आप तो आपको किसी भी पर्सन का बड़े इजीली सामने वाले इंसान की नीड आइडेंटिफिकेशन कर लोगे आप। आपको बहुत ज्यादा पहाड़ नहीं लगेगा ये बहुत सिंपल टास्क है जिसको आपको हर पर्सन के साथ करना है। क्या करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ओके, सो दोस्तों मैजिक बैंड क्या होता है? मान लो आपके पास में एक जादू की छड़ी है। ये सवाल लिख लो, एक क्वेश्चन लिखवा रहा हूं आपको, लिख लो फटाफट से। मान लो आपके पास एक जादू की छड़ी है, ठीक है, और उससे आप 3 चीजें पूरी कर सकते हो, 3 विशेष पूरी कर सकते हो, 3 ख्वाहिशें पूरी कर सकते हो, 3 सपने पूरे कर सकते हो, जो भी है। आपके पास में एक छड़ी आ चुकी है अब दोस्त। अब इससे आप 3 ख्वाहिशें पूरी कर सकते हो। तो आप वो 3 ख्वाहिशें पूछो उससे। ठीक है, फटाफट से लिख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे कुछ लोगों के कैमरा ऑफ है, मुझे समझ नहीं आ रहा है आप लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो, प्लीज लिख लो फटाफट से। मैं आपको क्वेश्चन वाइज लिखवा रहा हूँ, नीड आइडेंटिफिकेशन करने का बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ। और इससे जिसने किया है ना, बहुत आसानी से बंदा कन्वर्ट भी होता है। ठीक है, क्या सवाल किया आपने सामने वाले इंसान से? मान लो आपके पास जादू की एक छड़ी है दोस्तों, और उस छड़ी से आप 3 विश पूरी करोगे। ठीक है, तो वो विश लिखना है। ओके, अब आ जाओ जी दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल क्या है, आप जो कर रहे हो, क्या बोल रहे हो आप सामने वाले इंसान को? दोबारा चलो। ठीक है, दूसरा सवाल आपने क्या बोला उस पर्सन को कि आपने जो भी 3 चीजें सोची हुई है ना, उसको लिख लो। ठीक है, लिख लो या फिर बता दो, ताकि क्या होगा कि सामने वाले इंसान के बारे में आपको थोड़ा पता लग जाएगा। ठीक है, और वो इंसान अगर सोचने में टाइम दे रहा है,
ठीक है, तो समझो कि वो समझ के बता रहा है। ठीक है, और वो बड़ी जल्दी जल्दी बता रहा है, फिर भी समझ जाओ कि वो बंदा उसकी डिसाइड है ना। तो वो बंदे ने जो भी आपको बताया होगा ना, तीन विशेष, उसको लिख लेना। आपकी जिम्मेदारी है उसको लिख लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल ये है कि सामने वाले इंसान से पूछना है कि आप अभी क्या करते हो। ठीक है, पहला क्या पूछा आपने, आपके पास एक मैजिक स्टिक है, आप तीन अपने विशेष उससे पूरे कर सकते हो। दूसरा सवाल था वो तीनों विशेष को बताना है। तीसरा सवाल था कि आप अभी क्या करते हो। ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है, आप अपने कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग कितना मिलेगा आपको। अभी आप जो भी स्टेटस पे हो, जो जहां पे भी हो, आपने जो मुझे तीन विशेष बताए थे, यही आपकी तो मुट्ठी बुला ले कैपेबिलिटी हो के दिया। अकॉर्डिंग कितना हाँ, मिल चुका है, पक्का मिल पक्का जाएगा। नहीं किया। सामने वाले इंसान से आपने मुझे क्वेश्चन पूछा। आसन दे रहे हैं, मुझे ये कर रहे हैं। आज सही बात कर रहे हैं। वेलकम प्रकाश जी, कैसे हो आप। हो गया जी। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपने करना है कि आपकी अभी एज कितनी। ठीक है, सामने वाले इंसान से दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैंने। पहला क्वेश्चन करना है कि मान लो आपके पास एक जादू की छड़ी है, जिससे आप तीन विशेष पूरी कर सकते हो। ठीक है, और उससे पूछो वो तीन विशेष क्या होगी। ठीक है, उससे पूछो कि वो तीन विशेष क्या होगी, और उससे फिर ये पूछो कि आप अभी जो कर रहे हो, क्या उससे पूरी कर लोगे आप। ठीक है, उसके बाद उससे पूछो कि आपकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है आप कितने हासिल कर लोगे। मान लो उसने बोला कि मैं BMW लूंगा, या फिर वो बोल रहा है कि मुझे ये गाड़ी चाहिए, या मुझे घर लेना है, या इतना पैसा कमाना है। अब उससे ये सवाल करो कि आपकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कितना आप कमा लोगे। उसने बोला मैं 1 लाख रुपए मेरा सपना है। अब उससे बोलो आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से आप कितना कमा लोगे, उससे ये पूछो। आज की पूरी कंडीशन समझाओ उसको, आज की जो सिनेरियो है जॉब की, मार्केट की, उसके हिसाब से बताओ आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से कितना कमा लोगे आप। ठीक है, उसके बाद आपकी उम्र कितनी है, आपकी उम्र कितनी है। उसके बाद आपको ये तीन चीज कब तक चाहिए। उसने मान लो बोला कि मुझे इतना पैसा कमाना है, मुझे ये गाड़ी लेनी है, या मुझे किसी बाहर कंट्री में घूमने जाना है, तो आप उससे पूछो कि आप इसको कब तक हासिल कर लोगे, या कब तक इसको पा लोगे। ठीक है, अब क्या होगा, मान लो सामने वाले इंसान को अब आपने एक एग्जाम्पल से समझाना है। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। क्या एग्जाम्पल देना है, उस इंसान को बताओ कि मान लो आपकी महीने की इनकम लग गई, आपकी जॉब लग गई, 30,000 रुपये महीने की जॉब लग गई आपकी। ठीक है, अब वो 30,000 महीने की जो आपकी जॉब लगी है, अब उसको कैलकुलेट करवाना है। ध्यान से सुनना, उस सामने वाले इंसान की कैलकुलेशन दिखानी है आपको, कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, एक, ठीक है। अब यहाँ पे आपने सामने वाले इंसान को बोलना है कि आपकी मान लो कि जॉब लग गई, और उसको आपने ये बोलना है कि अब आप मुझे बताओ कि एक साल में कितना कमा लिया आप। बोलेगा 3,60,000 रुपये। ठीक है, एक महीने की जॉब लगी, उसकी आपने एग्जाम्पल देना है, आपकी जॉब लगी है 30,000 रुपये की। ठीक है, तो आपने एक साल में कितना कमा लिया, 3,60,000 रुपये। ठीक है, और अगले 5 साल में कितना कमाओगे आप, वो बताएगा 15 से 20 लाख रुपए। ठीक है, अब मुझे आप बताओ, जितना मैंने आपको सारा कुछ बताया है, क्या लगता है आपको कि आपकी जो ख्वाहिशें हैं, घर का खर्चा भी निकाल लो, सारा कुछ कर लो, क्या लगता है और कितना वक्त लगेगा आपकी ख्वाहिश को पूरा होने में। आपने उस सामने वाले इंसान को टाइम देना है, ये नहीं कि सवाल पूछते जाना है, हर सवाल के बाद ब्रेक लेकर के उसको सोचने का मौका देना। ठीक है, अब मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल समझाता हूँ। ये जो मैंने आपको समझाया था, एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, आपको पूरा वो समझ आ जाएगा, सिनेरियो चल गया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है, उसका राम है और श्याम है। ठीक है, राम और श्याम में बात हो रही है। राम ने और श्याम ने मैजिकल
बैंड वाली अप्रोच श्याम के ऊपर ट्राई करी। कैसे करी, क्या किया, वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, ध्यान से समझ जाओ। राम और श्याम की कहानी समझ आ गई आपको, तो आप वो राम बन जाओ, आपका प्रोस्पेक्ट वो श्याम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान समझना। राम ने श्याम से नॉर्मली बातचीत करनी स्टार्ट करी, और राम ने श्याम से बात करते टाइम एक सवाल पूछ लिया। उसने बोला, मान ले श्याम, तेरे हाथ में मैंने एक जादू की छड़ी दे दी, ठीक है। अब इस जादू की छड़ी मैंने तुझे दे दी, अब तू विश जो मांगेगा, 3 विशेष तेरी पूरी हो जाएगी, ठीक है। अब वो आपको बताएगा वो 3 विशेष क्या क्या है, ठीक है। वो 3 विशेष क्या क्या है, श्याम से राम ने पूछा, तो श्याम ने बता दिया कि श्याम ने बोला कि मेरे को भाई मेरे को एक घर लेना है, एक गाड़ी लेनी है, भाई मुझे एक बढ़िया सा वो चाहिए, मान के चलो वो कह रहे हैं कि मुझे अच्छा सा फोन चाहिए, ठीक है। उसकी ख्वाहिश क्या है? गाड़ी, घर और फोन, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो राम ने एक और सवाल किया, राम ने एक और सवाल किया श्याम से। राम ने क्या सवाल किया? आप जो कर रहे हो उससे मिल जाएगा? राम ने श्याम से क्या सवाल किया? आप जो कर रहे हो उससे मिल जाएगा? श्याम अभी नौकरी कर रहा है, कॉल सेंटर में जॉब करता है, 10,000 की उसकी नौकरी है। तो श्याम बोल रहा है कि नहीं, नहीं मिल पाएगा। घर गाड़ी ये सब फोन मुझे एकदम से नहीं मिल पाएगा। 10,000 की सैलरी में तो मैं 8,000 7,000 रुपये तो घर में देता हूँ, 2-3 हजार रुपये बचते हैं, तो उसमें 1-2 हजार रुपये मेरा खर्चा होता है, 1,000 रुपये बचता है, तो वो तो मेरा जाने आने का 500 रुपये किराया लगा लो अलग से, 500 बचता है, वो भी खत्म ही हो जाता है मंथ के लास्ट तक, लगता है बचता कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि कुछ तो बचा ही नहीं, राइट। अब आ जाओ नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या था? राम ने क्या पूछा उससे? उसने बोला कि आप जो कर रहे हो उससे मिल जाएगा, तो वो तो श्याम ने बोला नहीं होगा। तीसरा सवाल क्या था? आप अभी क्या करते हो? तो उसने बोला कि मैं अभी नौकरी करता हूँ, ठीक है। चौथा सवाल, आपकी अभी जो कैपेबिलिटी है, आपकी जो भी कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से, आपकी जो अभी कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से आप कितना मिलेगा? अगर आज कोई नौकरी वगैरह देखते हो दोबारा से कुछ भी, तो आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से कितना मिलेगा? तो श्याम ने बोला कि अगर मैं कैपेबिलिटी के हिसाब से और भी कुछ देखूंगा तो मुश्किल से 15,000 रुपये या 12-13 हजार रुपये इतना ही मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलने वाला, ठीक है। अब यहाँ पे राम ने श्याम से एक और सवाल पूछा। क्या सवाल पूछा? उसने पूछा, श्याम तेरी उम्र कितनी है? तो श्याम ने बोला मेरी उम्र अभी है 20 साल, ठीक है। श्याम ने क्या बोला? मेरी उम्र है अभी 20 साल, ठीक है। उसके बाद राम ने एक और सवाल किया, ठीक है। तो उसने पूछा, क्या लगता है भाई कि मान ले तू जो बता रहा है इतनी तेरी कैपेबिलिटी के हिसाब से इतनी की जॉब लग जाएगी, तुझे क्या लगता है कि तू कब तक अपनी ये तीनों ख्वाहिशों को पूरा कर लेगा? श्याम बोल रहा है कि भाई मुझे तो नहीं लगता कि पूरा कर पाऊंगा, कर भी लूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, या फिर मैं किस्त ही भरता रहूंगा, ईएमआई भरता रहूंगा सारी जिंदगी, ठीक है। अब यहाँ पे राम ने एक उसको इमेजिनेशन करवाया, या फिर थोड़ा उसको एक सवाल करके बोला, चल मैं तुझे एक एग्जाम्पल से पूछता हूँ। मान ले श्याम कि तू अभी 30,000 की नौकरी कर रहा है महीने की, ठीक है। अच्छा श्याम, साल की कितनी हो जाएगी? तो श्याम बोल रहा है कि भाई मेरे साल की हो जाएगी 3,60,000 रुपये, ठीक है। और अगले 5 साल में कितनी हो जाएगी? तो श्याम बोल रहा है कि मेरी हो जाएगी 20 लाख रुपए, 15-20 लाख रुपए हो जाएगी, ठीक है। तो उसको पूरा सारी चीजें उससे ख्वाहिशें सारी कुछ करवा लेता है, तो वो बोलता है तेरी उम्र कितनी हो जाएगी? वो बोलता है कि मेरी उम्र हो जाएगी जब तक 25 साल, 5 सालों में हो जाएगी 25 साल, और 20 लाख की तनख्वाह है, तो मान ले भाई सारा घर का खर्चा सारा कुछ करके भी वो भी करूंगा, फिर भी मेरे पास में कुछ ही बचेगा, उसमें भी मैं अपनी फोन वाली ख्वाहिश हो सकता है पूरी भी कर लूंगा, ठीक है। फोन वाली ख्वाहिश हो सकता है पूरी भी कर लूंगा, क्योंकि वक्त बढ़ते बढ़ते महंगाई बढ़ जाएगी, हो सकता है 30,000 रुपये कमाता हूँ तो घर वालों को मैं 20,000 रुपये दूंगा, 4-5 हजार रुपये मेरा खर्चा होगा, 5,000 रुपये बचेगा, मान ले भाई 5,000 रुपये सेविंग कर लिया श्याम ने, ठीक है। अब श्याम की सेविंग 5,000 रुपये है, साल का उसने सेविंग किया 60,000 रुपये, 5 साल में कितना सेविंग किया श्याम ने? एक साल में अगर वो 60,000 रुपये बचा रहा है, तो उसने 5 साल में कितना सेविंग करा होगा? 5,000 रुपये है, ठीक है। 60,000 रुपये को आप कैलकुलेट कर लो, तो उसके कितना बचेगा अब? नॉर्मल देखा जाए तो 1,20,000, 1,20,000, 1,80,000, और फिर 60 और देख लो कितना हो गया, 2,40,000, मतलब ऑलमोस्ट देखा जाए तो 3 लाख रुपए वो सेव कर पाएगा, ठीक है। क्या लगता है अभी भी उसके पास घर या गाड़ी लेने के लिए कुछ है? हो सकता है उसके पास एक डाउन पेमेंट के लिए कुछ अमाउंट आ चुका है, राइट। चलो उससे और नौकरी करवाते हैं श्याम से। श्याम को बोला चल भाई 5 साल और नौकरी कर,
3 लाख रुपए और बचा लिए उसने, 6 लाख की सेविंग हो चुकी है। अब उसकी उम्र हो चुकी है 30 साल। कितने दिन और रुकेगा, शादी रोकेगा अपनी? 30 के बाद तो उसको लड़की ना मिले। अब बंदा भी परेशान, तो श्याम भी टेंशन में। तो उसने बोला भाई अब तो शादी भी करना है। ठीक है, तो हो सकता है उसकी ख्वाहिश सिर्फ सोचने में ही निकल जाए, वो नहीं कर पाए। समझ रहे हो आप? ये प्रैक्टिकली सामने वाले पर्सन से क्वेश्चंस करना है आपने, सामने वाले इंसान से उससे प्रॉपर वे में हर चीज की जानकारी लेनी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब उससे पूछो क्या, अब राम ने श्याम से बोला क्या ये सब चीजें करके, क्या ये सब चीजें करके ये सब चीजें करके क्या ये सब पूरा हो जाएगा तेरा? तू घर गाड़ी जो फोन बोल रहा है पूरा हो जाएगा तेरा? ठीक है, तेरा पर्सनल खर्चा भी तो है सारा कुछ, है ना? तो उसने बोला, राम ने, कि आप अगर अच्छे से मेहनत करोगे यहां से हो सकता है। अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे, सारा कुछ करोगे, तो क्या लगता है श्याम, क्या इस प्लेटफॉर्म से, इस बिजनेस से यहाँ से हो सकता है? तो श्याम ने बोला जी बिल्कुल हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? अगर मेहनत करे, काम करे, गाइडेंस मिलेगी, सारा कुछ करेंगे, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे नॉर्मली बात हो रही है, अगर वो बंदे की मिनिमम बिलिंग हो चुकी है, परचेजिंग हो चुकी है, फिर तो बढ़िया है। उसको आप हिंट दे दो। उसको आपने क्या देना है? हिंट देना है। 2cc का सिर्फ हिंट देना है, ये नहीं उसको बता दो डायरेक्टली 2cc करना है। नॉर्मली बता दीजिए। ठीक है, हमारी 2cc में एक टर्नओवर होती है जिसको आपको करना होता है, बेसिक सी एक इन्फॉर्मेशन दे दो। ठीक है, तो दोस्तों मेरी उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से आप चीजें, बेसिक चीजों को ही फॉलो करके अपना काम आसान कैसे कर सकते हो। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सा काम है। कहते हैं कि प्रॉपर वे में अप्लायंस से पूछो कैसे, नीचे बताओ वैसे, और बीच में कमाओ आप ढेर सारे पैसे। लेकिन काफी लोग ना इसको उल्टा कर देते हैं। उल्टा क्या कर देते हैं? वो करते क्या है, अप्लायंस से पूछते हैं वैसे, करते हैं अपने जैसे, बीच में नहीं कमाते हैं पैसे और मुंह लटका के घूमते फिर। देखो मैं आपको सिंपल सी एक बात बता देता हूँ, काम करोगे सब कुछ होगा। कुछ लोगों को तो वो रहता है, अपलाइन की बातें कही गई वो भी काफी बुरी लग जाती है। देखो लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, अपलाइन बोलेगा छोड़ यार इससे बात ही नहीं करनी है, वो भी नहीं करेगा। लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने अपने करियर को, एक अपॉर्चुनिटी को, उसको सोच समझ के स्टार्ट किया, राइट? और वही सेम गलतियां बेवकूफ कर रहा होता है। मैं एक किताब रीड कर रहा था, वहां पे एक किताब में साफ साफ लिखा हुआ था, अगर कोई इंसान एक ही गलती को बार बार रिपीट करता है, उसको पता भी वो गलती वो गलत है, फिर भी वो बार बार रिपीट करते जा रहा है, तो उससे बड़ा दुर्योधन नहीं है कोई। दुर्योधन भी तो यही कर रहा था ना, गलती पता होने के बावजूद वो दोबारा वही गलतियां करता था। उसका लास्ट में क्या हुआ? शकुनी का भी वही माइंड सेट था, रावण का भी वही माइंड सेट था। रावण को भी सब पता था कि वो गलत कर रहा है, ये सीता माता को लेके आया, वो सारी चीजें गलत था, उसको पता था। कंस का भी पता था, कंस भी बहुत गलत कर रहा है। लेकिन क्यों ये इंसान इतना गलत कर देते? तो यहाँ पे इसका सिंपल सा अगर आंसर दिया जाए, जो मैंने भगवत गीता से चीजों को समझा, वो तामसिक माइंडसेट का बंदा होता है, जो कि जानना ही नहीं चाहता कि यार मैं कुछ गलत भी कर रहा हूँ। उसको ये लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ सही ही कर रहा हूँ। लेकिन इसका जो एंड रिजल्ट आता है दोस्त, उसका जो एंड रिजल्ट आता है वो विनाश ही होता है, और बंदा बस अपना वक्त अपना गवा देता है, हर चीज में अपना वो निराश कर लेता है। समझ रहे हो मेरी बात को? पता तो एक मोटे इंसान को भी है कि क्या क्या चीजें डेली करने से, एक्सरसाइज करने से, सही खाने से वो पतला हो सकता है, लेकिन वो करता नहीं है। समझ रहे हो आप? पता तो आपको भी है कि प्रॉपर कॉलिंग करने से, प्रॉपर फॉलो प्लान से, प्रॉपर कनेक्टिविटी रखने से, प्रॉपर ये सब चीजें करने से काम बढ़ता है, लेकिन इंसान करता नहीं। पता तो आपको भी, प्रॉपर कैमरा ऑन करके मीटिंग को अच्छे से देखना पड़ता है, बिना सोते हुए सीधे बैठ करके अच्छे से मीटिंग को अटेंड करना पड़ता है, लेकिन नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि आपकी एक आदत सी पड़ जाती है। जो इंसान इस आदत को चेंज कर लेता है वो आगे बढ़ जाता है, जो नहीं पद करता है वो वहीं पे रह जाता है। समझ रहे हो आप? यही सेम चीज तो बाकियों के साथ भी हुई। क्यों ऐसा होता है कि सिर्फ कुछ 11 12 13 खिलाड़ी ही होते हैं जो कि इंडिया को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, लाखों बच्चे लगे होते हैं क्रिकेटर बनना, लेकिन उनका नंबर ही नहीं आ पाता है। कुछ ना कुछ तो बात होगी ना उनमें भी। तो दोस्तों आपको अगर अपने आप को एक योग करना है, एक बढ़िया लेवल पे लेके जाना है, तो संतोष नायर सर की एक बात है, अपने आप को टपाना पड़ेगा, अपने आप पे काम करना पड़ेगा, अपने आप को हर सिचुएशन में वो करना पड़ेगा। नहीं करोगे, गाड़ी तो वैसे भी चल रही है, आप वही ढेर चालोगे, भीड़ का हिस्सा होगी। हिंदुस्तान पहले ही पॉपुलेशन में नंबर 1 पे आ चुका है, और सिंपल सी बात है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन उस पॉपुलेशन में हमारी क्या कंट्रीब्यूशन है वो बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो बाकी कल मिलते हैं जी, सेम टाइम पे।